से हैं दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। में नहीं है। ओके, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत आपका। क्या सिर्फ प्रशिक्षण शिविर करके और यात्रा निकाल के आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं देख रहा था आपने लिखा कि परीक्षा से पहले प्रशिक्षण। ये सही है कि हमको परीक्षा में जाने से पहले हमको प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जो है हम लोग 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लखीमपुर का दौरा इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना क्योंकि लखीमपुर जो है वो किसानों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, लेकिन आज उसकी पहचान जो है चीनी मिल के नाम से उसकी पहचान थी, लेकिन आज उसकी पहचान एक थार गाड़ी की वजह से। किस तरीके से इनके केंद्र में बैठे मंत्री ने किसानों को कुचलने का काम किया, तो आज लखीमपुर की जनता बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही। और कल 2 दिवसीय दौरे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद यूपी में असेंबली इलेक्शन हुए। लखीमपुर खीरी की 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। देखिए ब्रजेश जी, वो समाजवादियों का गढ़ रहा और हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई या जो भी बात रही हो, आज की तारीख में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच में गए, लखीमपुर वालों के बीच में गए, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं के घर गए, तो लोगों ने इस चीज को कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज वो अजय मिश्रा टेनी जी, उनके ऊपर 23 साल पुराने मामले का, एक प्रभात गुप्ता की हत्या का मामला आज भी चल रहा है। क्या वो बरी हो चुके हैं उस मामले में? नहीं तो बाइज्जत बरी हैं। बाइज्जत बरी वो अभी हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। उनके भाई राजीव गुप्ता अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जांच प्रभावित ना हो, क्या केंद्र सरकार ने उनको हटाने का काम किया? मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, क्या इतना पर्याप्त है जो आप कर रहे हैं बीजेपी से लड़ने के? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी 365 दिन जो है जनता के बीच में रहती है और ये सिर्फ लखीमपुर से अभी शुरुआत है और 80 की 80 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी जाने का काम करेगी। और ये प्रशिक्षण शिविर आप सभी पार्लियामेंट्री सीटों पे होगी। कल आज आपने देखा होगा कि लखीमपुर से देवकली से शुरू होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लोक जागरण मंच पर आपके अलायंस के जो एक मेजर पार्टनर है ओम प्रकाश राजभर, वो आपको कब का छोड़ गए। केशव देव मौर्य आपको छोड़कर चले गए और ये लोग आजकल बीजेपी की नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। क्या ये आपके लिए तनाव की बात? देखिए, समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है। समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर जो है तैयारी कर रही है। आप अलायंस पे बिलीव नहीं करते हैं? अकेले सक्षम है? देखिए, हम तैयारी पूरी कर रहे हैं और जो फिरका परस्त ताकतों को हटाना चाहेगा, हमारा आरएलडी से मजबूत गठबंधन, आज भी हमारा कमेरावादी से आज भी गठबंधन मजबूत है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं, अंशु अवस्थी, इनकी पार्टी कुछ सिग्नल्स भेज रही है आपकी तरफ, क्या वो सिग्नल्स आपने रिसीव किए हैं या नहीं? देखिए, पहले तो अंशु जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी पुनः जो है ये पैनलिस्ट बने कांग्रेस पार्टी के। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है कि जो स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो उसको आगे करके कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते। ये वो अंशु अवस्थी जिन्होंने आपकी पार्टी को सांपनाथ कहा था, ये बैठे हैं, मैं इनके मुंह पर कह रहा हूं। देखिए, वैसे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बहुत कुछ कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरे उनका तो छोड़ ही दो, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी बैठ करके ये वोट देने का काम करते हैं जी। तो आपको कांग्रेस को साथ लेने में कोई स्थितियां परिस्थितियां, देखिए दीपक भाई सवाल ले लीजिए जी। आज कुछ आप व्यग्र हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को साथ लेने में आपको कोई एतराज है? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फॉर्मूला निकाला है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को आगे करके यहाँ पर झंडा लगा दें आपके दरवाजे पे? नहीं, बिल्कुल ना लगाए, लेकिन बैठ करके अगर कहीं बात होती है, अगर जो इनकी जीती हुई सीटें वो बताएं, उस हिसाब से उस पर विचार विमर्श होगा। और ये बड़े लेवल की बात है, आपस में लोग। एक और सवाल है जी, कल कोई सुना आ रहा है आपसे मिलने? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको सर्वोच्च न्यायालय पे भी उनको विश्वास नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जी ने एलजी के उनको करते हुए, उन्होंने पावर को करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अध्यादेश के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई संकेत है कि आपको मदद चाहिए आम आदमी पार्टी की यूपी में? अब देखिए, ऐसा है कि वो आ रहे हैं, अभी तो अध्यादेश के लिए आ रहे हैं, फिर आएंगे, बैठेंगे, बहुत सी बातों में विचार विमर्श होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जिन बातों पे बात होगी वो आपकी मीडिया के लोगों को बात बता दी जाएगी। मतलब ये भी इनके लिए भी दरवाजे खुले हैं? नहीं, बंद है। वो आना चाहते थे, आ रहे हैं, वो तो उनका स्वागत है। अभी तो आ रहे हैं अध्यादेश को लेकर के कि जिस तरीके से भाजपा कोई पॉलिटिकल डिस्कशन भी है? अब देखिए, दो पॉलिटिकल बड़े घराने के लोग और बड़े पॉलिटिकल परिवार के लोग बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, एक पूर्व मुख्यमंत्री और दो वर्तमान के मुख्यमंत्री अगर बैठेंगे तो अब जब 2 पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो जाहिर सी मतलब अलायंस पर भी बात हो सकती है।
अब देखिए ये तो दोनों लोग बैठेंगे, सीटें क्या जिता के ऑलराइट, लाएगा, समाजवादी और जो पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता नेतृत्व दीपक जो रंजन, बैठ करके दीपक रंजन कैंसिल जी- कर रहा है वहां पे, वो उनको जमीन की राजनीति का पता ही वीरेंद्र जी नहीं ने है। कुछ तो मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगता है बातें कि कही कांग्रेस हैं। कुछ करने की जी स्थिति शुक्रिया आलोक जी। सिर्फ उतना करके जितना आप कर रहे हैं ना, उतने से बीजेपी को आप रोक नहीं पाइएगा। तब नहीं रोक पाए जब 2019 में आपने एक बिगेस्ट अलायंस किया था बहुजन समाज पार्टी के साथ, तब भी नहीं रोक पाए थे। देखिए विजय जी, केपी मलिक साहब एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं समझता हूं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और रहा सवाल, जैसे वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित समाजवादी पार्टी के पास एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और सेवा भाव से लगा हुआ है वो इस फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए। और मैं, हमारे आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सुधी प्रवक्ता हैं, मैं इनसे एक चीज जानना चाहता हूं कि ये 2024 का लोकसभा का चुनाव स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पे होने जा रहा है, या यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान? अरे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री जी के लौट करके आने के बाद वहां के ऑस्ट्रेलिया ने जो है हिंदुस्तान के 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया वहां पर आने से। अभी थोड़ी देर आप और बोलते तो शायद पपुआ का भी नाम लेते, पपुआ कंट्री, लेकिन पपुआ का बोला उन्होंने, बोला नहीं बोला इन्होंने, नहीं बोला, पहले राउंड में बोला। अच्छा नाम बोला, लेकिन इसके पहले उन्होंने नाम सुना भी नहीं होगा उसका। और पपुआ के जो जिन्होंने पांव छुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का पांव सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति छुए, लेकिन उनके इतिहास के बारे में भी पढ़ लीजिएगा मौर्य साहब के, कि उनका इतिहास क्या था, कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है ये। तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे आप लोग क्यों जा रहे हैं? क्या यूपी के मुद्दे कम पड़ गए हैं? मैं तो यूपी, जो हम पपुआ गिनी पर चुनाव लड़ेंगे। अरे आप यूपी पर आओ ना, आप क्षेत्रीय पार्टी हो, आप उनको घेरो मुद्दों पे। मैं तो यूपी की बात कर रहा था, लेकिन पहुंच तो आलोक जी गए। अरे इनको जाने दो, आप यहाँ लड़ो ना। आप आपके पपुआ गिनी पहुंच कहां से कहां पहुंच गए, आप क्यों वहां चले गए? नहीं आप यही लड़ो। मैं इनको याद दिला रहा था, ऑस्ट्रेलिया में आप कहां पपुआ गिनी महिमा मंडप बता रहे थे, तो मैं बता रहा था क्या कि करना है यहाँ वहां पे। से लौट के आने के बाद 5 राज्यों के छात्रों को क्यों बैन कर दिया गया। ऑलराइट, बोलिए।